नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लाइफ अनफोल्डेड और मैं हूं आपका होस्ट प्रशांत कुमार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज, हमारे दिल और हमारी इंसानियत से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश जिसमें दिल्ली और एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर दोबारा पब्लिक स्पेस में न छोड़ने की बात कही गई है। कुछ संस्थाएं इस आदेश का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि कुत्तों को भी जीने और सुरक्षित रहने का अधिकार है। लाइफ अनफोल्डेड आपसे अपील करता है कि हम इन मासूम जानवरों की रक्षा करें और उन्हें समाज में एक सुरक्षित स्थान दें। आज हमारे साथ जुड़े हैं एनिमल कॉलमनिस्ट और सोशल वर्कर मिस सब्बा रघुवंशी छिब्बर, जो इस विषय पर गहराई से काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी राय और सुझाव। तो सब्बा जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। फॉर कॉलिंग मी एट लाइफ अनफोल्डेड एंड आई थिंक आज का जो आपका विषय है, आई थिंक मोर देन अ पर्सनल कॉज, इट हैज बिकम अ नेशनल कॉज। ओके, इट हैज डिवाइडेड द कंट्री, it has polarized the country, which it shouldn't have. I think in general humanity should consider the coexistence with all living beings. I am not specifically in favor of this lover, that lover, but with all beings we should have a coexistence. And हम आज जिस विषय पे बात करना चाहते हैं, I feel that people from our country, the nationalist people, the leaders जिनको हम overlook करते हैं, they have spoken so much about it. अगर हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, he said something very beautiful. He said that till the moment each and every mouth is fed, whether a human and animal, I will keep working for that cause, and that will be my religion. Other than that, nothing will be my religion. True. And within the legal aspect also, अगर मैं I speak, it's a fundamental duty to feed mouths, empty, thirsty, hungry mouth. Whether it's a human जो दो पैरों पर चलता है या चार पैरों पर चलने वाला जानवर सारे हैं, we are just more evolved, and evolution should bring sanity, not destruction. बिल्कुल, आपकी इस बात से लगता है हमें कि समाज में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें भी जो है कुत्ता बहुत प्रिय है। उनको भी कई सारे चीजों में कुत्ता जो है लोगों को हेल्प करते हैं, है ना। चाहे बच्चों से खेलने के लिए हो, है ना, या उनके साथ जो है टाइम स्पेंड करने के लिए। ये एक अच्छी चीजें हैं जो डॉग जो है एक फैमिली बन के जो रह रहे हैं, है ना, उनको रहना चाहिए। आपकी इस बात से लगता है हमें? I would just say कि हम जो stray dog, सबसे पहले हम word use करें, stray is something that is left, that is homeless. There are many people who are homeless, but they still call themselves Indians. Yes. They may not have a passport, but they have a Aadhaar, they have a ration card. They identify as Indians even if they go as a beggar to another country to beg only. So any person living on this land has an identity. Now when they have an identity, they need a home. Home we have destructed as humans. We have displaced people and animals, and we didn't do anything for their rehabilitation. Today suddenly when their number has overgrown, or let's say giving us competition, जब उनका number humans को competition दे रहा है, we have a problem with them and we want to erase them. Now obviously people will say nobody is talking about erasing or killing. It is equivalent to killing. Shelters एक स्मॉल प्रॉक्सिमिटी में रहने की जगहें होती है, उसमें आप हेल्दी और अनहेल्दी किसी को भी रखेंगे, एपिडेमिक फैलेगा और इतनी तेजी से फैलेगा कि रेबीज कंट्रोल नहीं होगा, इतना वैक्सीन ही नहीं होगा। Even within the house, I am a pet parent of 6 dogs. I have currently 2 dogs in such an aggressive state for various reasons. मैं उन्हें साथ नहीं रख सकती, इतने बड़े रूम में नहीं रख सकती, छोटे में तो वो काट खाएंगे। तो अगर मैं एज अ पेट पेरेंट नहीं रख सकती, तो गवर्नमेंट कैसे प्लान करती है हेल्दी और अनहेल्दी डॉग्स को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखने के लिए उन जगहों पे जो उन्होंने बनाई तक नहीं है। तो सब्बा जी, ये जो आज जो है एक मुद्दा है कि जिस तरह से समाज में जो कुत्ता बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको कंट्रोलिंग के लिए आप क्या सोचते हैं? क्या किस तरह के जो है तरीके अपने? कंट्रोलिंग के लिए तरीके आर वेरी वेल डिफाइंड एंड कैटेगराइज्ड इन आवर understanding. That is, there are birth control methods that should have been followed. There should have been vaccination timely that should have been followed. There should have been, like Shimla recently I read, has started GI tags where they are identifying the dogs who are not vaccinated, they are being vaccinated. There is a sudden upsurge
where all NGOs are now coming in. जो गवर्नमेंट का काम है वो NGOs करे. It's very simple. Dog, of course, it causes rabies. I understand, but there is a 100% cure. That is the vaccine. It will not spread. Once a dog is vaccinated, it will not spread rabies at all. And I can equally tell you other animals जो rabies देते हैं. Monkeys, rats, cats. वो तो इस कंप्लेन बॉक्स में आए भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के. ओके, द नंबर विल बी लेस, आई एग्री, बट करते तो हैं. एंड वंस दिस नंबर गोज डाउन, कुछ तो नंबर ऊपर आएगा. सही बात है. देखा जाए समाज में कुत्तों के अलावा कई सारे ऐसे जानवर हैं जो मॉस्किटोज आर स्प्रेडिंग मलेरिया एंड डेंगू. बिल्कुल बिल्कुल. प्लीज किल देम. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. अभी देयर इज अ डेथ. वो आदमी that actor who died, no, not actor, the businessman, Sanjay Kapoor, who died in England. Yes. He died of consuming of a bee. So that bee has caused a death. Why not capture all the bees? बिल्कुल बिल्कुल. And आप किसी कॉलेज से पूछिए, अगर अर्थ से bees खत्म हो जाएगी, human existence will not last for 5 minutes also. कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन उनकी अधिकार की रक्षा करते हुए हम क्या कदम उठा सकते हैं? उनको उनकी रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? रक्षा मत भी कीजिए. इट इज नॉट, आई वुड से इट्स अ मॉरल ड्यूटी जो उस इंडिविजुअल पे फॉल करती है जो करना चाहता है. ऑफ कोर्स इफ वन डज नॉट वांट टू डेडिकेट एंड डू एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ मोरालिटी फॉर एनिमल, प्लीज डोंट डू इट. बट एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, the municipal corporations are concerned, it is their duty to vaccinate and sterilize the dog so that their numbers are in control and they are not causing any problem. Sure. See, it is aggression that we're talking about. Aggression की बात कर रहे हैं. So aggression as a problem, as a disease, as an emotion, humans में भी किसी कारण से आता है, जानवरों में भी किसी कारण से आता है. It is not suddenly कि बैठे बैठे कोई aggressive हो गया. Something triggers us. As humans, something triggers us. We are angry. Same way in animals, something triggers them. हम देखते हैं सबाजी, सोसाइटी में कई सारे बच्चे जो हैं कुत्ते को पत्थर फेंक देते हैं, है ना, कोई पानी फेंक दिया, कोई कुछ कर दिया, कुछ एक्टिविटीज ऐसे कर दिया जिससे कुत्ता उस पे भूखते हैं. और पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चे पे, कुत्ते जो है मेरे बच्चे पे भूख रहे हैं, और एग्रेसिवली जो है वो कुत्ते को जो है डिस्टर्ब करते हैं कहीं ना कहीं. ये चीजें कलेक्टिवली वी टॉक अबाउट इंडिया सर, एनिमल्स हैव प्लेड. आप जैसे हम अपने माइथोलॉजिकल स्टोरीज पे जाते हैं, रिलीजियस उस कंटेंट पे जाते हैं, एनिमल्स हैव गाइडेड ह्यूमंस to the right path. They have been companion, they have been loyalist. There is no other animal more loyal than a dog to a man, to a family. हम देखते हैं कई सारे मूवीज में भी, है ना, इवन आर्मी में देखते हैं डॉग जो है किसी की आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्टिव करते हैं, है ना. कई सारे फिल्मों में हम देखते हैं, पुरानी मूवीज देखें तो जिसमें जो है कुत्ते हर तरह से मदद करते हैं. कई सारी चीजें हमने इनफैक्ट आपके पॉडकास्ट के थ्रू आई थिंक अगर एक आवाज कैन रीच, आई वुड से दैट व्हाई नॉट कंसीडर स्ट्रे डॉग्स इन दी फोर्सेस. व्हाई नॉट इंडक्ट देम. ऐसा कौन सा फैकल्टी उनका अलाइव नहीं है कि हम ब्रीड डॉग्स को ला रहे हैं उसके अंदर. वी कैन ऑल्सो गिव देम द सेम due space and responsibility and they will do it more sincerely because एक stray dog को जब आप shelter देते हैं, मतलब खाना देते हैं, उसकी आपके प्रति प्यार और भावना और प्रोटेक्शन इतनी बढ़ जाती है that आपको खुद भी समझ नहीं आता है, they become a shadow of you. इसी में एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपने जैसे बताया कि हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आप अपना मुहिम भी चला रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो कि आम लोग इस मुहिम से जुड़े भी और आपको सपोर्ट भी करें? See, somebody says like this that आप किसी rabies infected family को जाके मिलिए, आपको पता चलेगा. That is true. But let us go to the history of what happened when this incident happened with them. Did they get the vaccine when needed? Did they trouble the dog prior to that dog's attack? क्या क्या effects रहे थे before that incident happened? Nobody discusses that. आपने सिर्फ end result बता दिया कि this happened. Secondly, in this entire debate that we are having in the entire country, I would just say one thing: don't love dogs. At least be human. Be humane and be a human. If you are superior, as everyone is considering we are superior, act superior. सही बात है. समझिए, ये समाज के लोगों की सोच बदलने और कुत्तों के प्रति दया का भाव जगाने के लिए हमें और क्या कदम उठाने चाहिए?
हमें में आर वी टॉकिंग अबाउट पीपल हु एक्चुअली केयर दैट दे एग्जिस्ट? बिकॉज देखा जाए तो बहुत लोगों को ये नजर भी नहीं आता कि एक सामने जीव बैठा है। वो शायद आपके आखिरी बिस्किट के नवाले के लिए बैठा है, या आप उस पर थोड़ा हाथ फेर दें उसके लिए बैठा है। सो समटाइम्स आई सी व्हेन आई मूव अराउंड, आई सी पीपल डोंट इवन कंसिडर that there is somebody else living and breathing with us. तो ऐसे वाले जेंट्री को तो मैं क्या संदेश देना चाहूंगी, बट इन जनरल फॉर दोज पीपल हु आर एग्रीइंग कि हाँ सरकार ले रही है कदम, आप क्यों उसको रोक रहे हैं, तो मैं सिर्फ उनको ये बोलना चाहती हूँ कि जो चीज आपने देखी नहीं है, प्लीज डोंट सपोर्ट इट ब्लाइंडली. शेल्टर्स एंड पाउंड्स आर फॉर डिजीज and unwell dogs, disabled dogs. It is not for healthy dogs. Even when a crime is committed, कोई क्रिमिनल कैसा भी क्राइम करता है, उसकी सजा काट के उसको सोसाइटी में भेजा जाता है. उसे फिर से ये नहीं बोला जाता आप जेल में ही रहेंगे, उसे वापस भेजा जाता है. So is an animal. So सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश के बारे में आपका क्या विचार है, अंत में यदि पूछा जाए तो? मेरा यही विचार है दैट जो इन्होंने ये डायरेक्शन दिया है बिना सोचे समझे दिया है, शायद इसीलिए इस पे हमने अपील की थी कि इसको फिर से रिविजिट किया जाए. एंड सिंस इट इज ऑन स्टैंड स्टिल एंड इट इज बीइंग गिवन टाइम टू थिंक एंड रीथिंक अबाउट इट, आई होप कि जब भी जजमेंट आएगा, आई होप नॉट इन अ डिलेड मैनर, वो कंसिडर करें सारे फैक्टर्स को एंड नॉट वन साइडेड. I am not saying rabies is something that should continue. It's very sad for those children, old people and pregnant women who have encounters with dogs. So please cater to that problem. Cater to those dogs. Why pick up those innocent souls who are not contributing to this problem? So, धन्यवाद. आपने हमारे लाइफ अनफोल्डेड के थ्रू से कई अच्छी आपने बात की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लाइफ अनफोल्डेड के श्रोताओं जो है आपकी इस बात से सहमत भी हैं, और आपकी इस विचार से आपको जो है सपोर्ट भी करेंगे, है ना, और आपकी जो मुहिम है उसमें जो है और लोग आपसे जुड़े, ये हमारी शुभकामना है. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, आपने देखा कि आज के डेट में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मुद्दा उठाए हैं कि दिल्ली एनसीआर से जो आवारा कुत्तों को निकाल दिया जाए, इसके अगेंस्ट में और आपके कई सारे एनजीओज और इन लोगों का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये बिल्कुल सरासर गलत है, बिना सोचे समझे लिया हुआ आदेश है, इसको बंद करना चाहिए. और सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि आवारा कुत्ते को और सुरक्षा कैसे दिया जाए, और समाज में इसको अलग हटा के नहीं बल्कि समाज को इसके साथ जोड़ के कैसे सुरक्षित हिसाब से जो है इनको रखा जाए. जैसे आम पब्लिक का सिक्योरिटी की बात आती है, बाकी चीजों की सिक्योरिटी की बातें आती है, ऐसे ही आवारा कुत्तों की भी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए, और इनकी भी सुरक्षा इनका अधिकार है. ये सदियों से चलते आ रहा है और इनको भी अपने अधिकार से जीने का पूरा अधिकार है. इसके बारे में आज हम बात कर रहे थे. इसी तरह से और भी मुद्दे को लेके हम फिर दोबारा आपसे जरूर मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.